ठीक है भाई। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस का सैंपल दिया हुआ है। इफ यू थ्रो अ पोरस कंटेनर 4 टाइम एज रैपिडली एज एन अननोन गैस। इफ यू थ्रो अ पोरस कंटेनर, एक पोरस कंटेनर से वो लीक हुई है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, 4 टाइम रैपिडली एज अननोन गैस, यानी अननोन गैस के मुकाबले में, फॉर एग्जाम्पल अननोन गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन है एक्स, फॉर एग्जाम्पल एक्स है, तो हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? 4x। सवाल दोबारा पढ़ो। 100 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस वॉल्यूम आ गया। इफ यू थ्रो अ पोरस कंटेनर 4 टाइम एज रैपिडली एज एन अननोन गैस, यानी कि जितनी तेजी से अननोन गैस डिफ्यूज हो रही है उसके मुकाबले में हाइड्रोजन 4 गुना तेजी से डिफ्यूज हुई। तो मुझे ना अननोन गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन बता रहा है ना हाइड्रोजन का बता रहा है, बस इतना कह रहा है कि 4 गुना ज्यादा तेजी से डिफ्यूज हो रही है। तो मैंने सपोज कर लिया कि अननोन गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन एक्स है, और हाइड्रोजन गैस का भी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? 4x। ये बात समझ में आई, x और 4x? जी सर। ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन गैस का अब मुझे पता है, सवाल सॉल्व करने के लिए मुझे मॉलिक्यूलर मास चाहिए। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 2 AMU, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32 AMU। ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम सर इसका नहीं दिया हुआ बेटा, वो यहीं से पता चल रहा है सवाल पढ़ के कि वॉल्यूम सेम है। 100 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ अ हाइड्रोजन गैस इफ यूज्ड थ्रू अ पोरस कंटेनर 4 टाइम एज रैपिडली एज अननोन गैस, यानी इसका वॉल्यूम भी वही है जो इसका है। तो वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो वॉल्यूम का हमें कुछ भी नहीं करना, हमें वॉल्यूम की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, वॉल्यूम इसमें कंफ्यूज करने की। सर मॉलिक्यूलर मास जो हाइड्रोजन का 2 था, मगर 32 उसका कैसे? ओ, वो तो मुझे निकालना है, सॉरी। सही पकड़ा बेटा आपने, बिल्कुल वेरी गुड। ये तो मुझे मालूम करना है, ये मुझे पता करना है। कह रहा है ना कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस। अब देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। जैसा मैंने कहा कि इसमें वॉल्यूम तो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है और कुछ भी नहीं। तो अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ, ग्राम्स लॉ के मुताबिक R1/R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2/M1। अब अच्छा, अब मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। R1 की वैल्यू है 4x और R2 की वैल्यू है x। अच्छा, M2 तो मुझे मालूम करना है, तो M2 को ऐसे ही रहने देते हैं, और M1 की वैल्यू है √2। x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 यही रहने दो। अच्छा, अब इसका स्क्वायर रूट लो, बल्कि स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड। यहाँ पे मैं स्क्वायरिंग कर लेता हूँ बोथ साइड, ताकि ये रूट जो है ना अंडर रूट ये खत्म हो जाए, क्योंकि जब तक ये अंडर रूट खत्म नहीं होगा ना मुझे M2 मिल सकेगा ना 2। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा M2/2। तो ये स्क्वायर, अब ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं अगले स्टेप। 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। 16। स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद इधर क्या बचेगा, M2/2। 2 को उधर भेज कर मल्टीप्लाई करूंगा, तो M2 का आंसर आ जाएगा 32 AM। सवाल समझ में आया बेटा? सवाल समझ में आया बेटा? जी सर। ठीक है, अब एक काम करो, इसका तो खैर ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट, ठीक है, और फिर अगले वाले करो। ये वाला अभी नहीं करना, ये वाला बाद में कर लेना, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट आ गया ना तुम्हारे पास। बाकी दूसरे वाले ट्राई करना अभी। स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर। चलो, अब ये
मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाले दोनों करो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ तुम लोगों का। तो ये दो फॉर्मूलाज बेटा यूज होते हैं डेल्टन्स लॉ में। तो मैं ये कह रहा था बेटा कि डेल्टन्स लॉ में ये दो फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं और सम टाइम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी भी हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये तीन फॉर्मूलाज आप अपने जहन में रखिएगा ताकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सके। अच्छा, डेल्टन्स लॉ में शुरू के 3-4 सवाल मैं करवाता हूँ और उसके बाद के फिर आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा कह रहे हैं। अच्छा भाई, तो ये डेल्टन्स लॉ का हमारे पास न्यूमेरिकल है और फॉर्मूलाज डेल्टन लॉ के आप लोगों को मैंने बता दिए हैं, तो उसके हवाले से आप लोगों को परेशानी शायद ना हो। सर फॉर्मूलाज जो थे वो दोबारा बता दें। एक मिनट बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पी ए इज इक्वल पी ए अपॉन पी टी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन टी। पी का मतलब है प्रेशर और एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। ए का मतलब है वो गैस जिसका प्रेशर आपने मालूम करना और टी का मतलब है टोटल। एक फॉर्मूला होता है पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, सारी गैसेस का इंडिविजुअल प्रेशर और उनका सम, टू पी एन। ये दो फॉर्मूलाज हैं और उसके अलावा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी भी इसमें यूज हो जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये तीनों फॉर्मूलाज आ जाए हमारे पास। ले लिया सर। सर ले लिया। ठीक है, सही, दूसरा वाला क्या बताया आपने? टोटल और टोटल प्रेशर बाकी तीनों गैसेस की बाकी जितनी भी गैसेस होंगी कंटेनर में उनके गैस उनके प्रेशर का सम होगा। ओके। सारे लॉज की थ्योरी पढ़ाई भी है बेटा, आप लोग लाजमी तौर पर थ्योरी देखा करिए न्यूमेरिकल करते वक्त, ताकि आप लोगों को पता रहे कि आप लोग कर क्या रहे हैं, वरना आप लोगों को बस कोई फायदा नहीं है इतने सवालात करने का अगर आपको पता ही नहीं कि आप कर क्या रहे हैं। A gaseous mixture is at the pressure of 3000 torr। एक गैसियस मिक्सचर है इसका प्रेशर बता रहे हैं 3000 टॉर, ठीक है। द मिक्सचर कंटेन्स 6 मोल्स ऑफ N2। N2 के नंबर ऑफ मोल्स बता रहे हैं 6 मोल और 0.5 मोल बता रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। 2.5 मोल बता रहे हैं ऑक्सीजन के। फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। पार्शियल प्रेशर मालूम करें तमाम गैसेस का, यानी कि नाइट्रोजन का प्रेशर क्या है वो भी बताइए, ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है वो भी बताइए, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या है, इन तीनों गैसेस का प्रेशर क्या है वो बताइए। ठीक है भाई, सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान सा सवाल है, 3 बार इसमें डेल्टन लॉ का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, सॉल्व हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डेल्टन लॉ, अकॉर्डिंग टू डेल्टन लॉ, डेल्टन लॉ के मुताबिक आप फॉर्मूला 3 बार लगाएंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ नाइट्रोजन का प्रेशर, सही है ना। अच्छा, ये जो प्रेशर है ना, ये 3000 टॉर, ये उस कंटेनर का प्रेशर है जिसके अंदर ये तीनों गैसेस भरी हुई है, और कंटेनर का ये टोटल प्रेशर है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है? यस सर।
तो ये हो जाएगा पीटी, फॉर्मूला लगाएं, PN2 डिवाइडेड बाय PT इज इक्वल टू NN2 डिवाइडेड बाय N। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लेता हूँ, मैंने यहाँ निकाला नहीं है, मैं निकाल लेता हूँ। NT क्या होगा, तीनों गैसेस के मोल्स का सम कर लो, नाइट्रोजन के मोल, ऑक्सीजन के मोल, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल, क्या आ जाएंगे, 6 प्लस 2.5 प्लस 0.5, तो टोटल आ जाएगा 9 मोल। ऐसा ही है, इन तीनों को प्लस कर। जी सर। अब वैल्यूज पुट करता हूँ, PN2 निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NN2 डिवाइडेड बाय NT मल्टीप्लाई बाय PT। वैल्यूज पुट करें, PN2 इज इक्वल टू NN2 के। सर जी बेटा, सर ये दोबारा से बता दिएगा फॉर्मूला का। कौन सा फॉर्मूला, जी सर फॉर्मूला बता। ये वाला, क्या कौन सा फॉर्मूला, जी ये वाला, ये जो NT इज इक्वल्स टू। बेटा ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालना हूँ, सवाल में आपके पास जितने मोल्स हैं उन सबको प्लस कर लो, टोटल मोल आ जाएगा। जैसे कार्बन नाइट्रोजन के मोल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स है और ऑक्सीजन के मोल्स है, तीनों के मोल्स को प्लस कर लो, टोटल मोल आ जाएगा, बस ये कर रहा हूँ। ओके अब इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, जरा मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर बताएं। 2000। 2000 टॉर नाइट्रोजन का प्रेशर आ गया। अब दोबारा फॉर्मूला लगाइए, PO2, अब PO2 निकालेंगे, डिवाइडेड बाय PT इज इक्वल टू NO2 डिवाइडेड बाय NT। तो PO2 के निकालना है आपको, तो PO2 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, NO2 डिवाइडेड बाय NT, और इधर से PT को उधर भेज कर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया PT। वैल्यूज पुट कर ले, NO2 क्या है, O2 का मोल है 2.5, टोटल नंबर मोल्स है 9, और PT है, टोटल प्रेशर है 3000। इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, आंसर बताइए बेटा। 833.3। 833.33 टॉर, ठीक है। अब ये दो गैसेस का प्रेशर आ गया। अच्छा, अब तीसरा आपको प्रेशर निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो आप चाहे तो ये वाला फॉर्मूला लगाकर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर निकाल दें, जो अभी तक हमने 2 मरतबा किया है। वरना एक काम और भी हो सकता है, कि हमें पता है कि भाई टोटल प्रेशर जो है ना, वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर का सम होगा। सही है, फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिख के भी बताया भी था आप लोगों को, मुझे ये बात पता है। सही है ना भाई, तो जब मुझे ये बात पता है तो मैं वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। PT की वैल्यू है 3000, PN2 है 2000, PO2 अभी हमने निकाला 833.33 प्लस PCO2। अगर मैं इन दोनों को प्लस करके 3000 से माइनस करूंगा तो मेरे पास PCO2 आ जाएगा, क्या ख्याल है, बताओ बेटा। जी आ जाएगा। बस सॉल्व करके आंसर बता दीजिए। क्या रहा आंसर बेटा, सर ओवर क्या आ रहा है, 16। सर माइनस में वैल्यू। माइनस में नहीं आ रही, वो पॉजिटिव आ रही है, तुमने आगे पीछे कर दिया, उसका मसला नहीं है, तुम आंसर बताओगे। सर एक सर माइनस में। माइनस में नहीं आ रही बेटा, आप लोगों ने कैलकुलेट उल्टा कर दिया है। वैल्यू बताओ बस मुझे, वो आंसर सही है। सर 1666 166.67। 166.7।
अब वो जो लोग जो ये कह रहे थे कि सर ये आंसर माइनस में आ रहा है, उनका माइनस में क्यों आ रहा था ये मैं बता देता हूँ। एक ये आंसर है, एक ये आंसर है, और एक ये आंसर है। माइनस में इसलिए आ रहा था कि आपने 2000 प्लस 833.33 किया, उसके बाद आपने माइनस का बटन दबाया, 3000 लिख दिया, तो ये आंसर माइनस में आ रहा था। प्रेशर माइनस में तो कभी होता जी नहीं, सर। प्रेशर माइनस में तो कभी होता नहीं है, वो तो बेटा पॉजिटिव होता है। तो वैल्यू सही आई थी, साइन को इग्नोर कर दो। वरना करना ये था कि ये दोनों प्लस होकर जब उधर जाएंगे ना, तो ये माइनस होगा, 3000 माइनस नहीं होगा, ये प्लस ही रहेगा, ये माइनस होता जो इधर से आ रहा है। अब समझ गया गलती अपनी। जी सर। यस जी सर। अब जरा इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हारे पास ये सवाल आ जाए और उसको कर सको इससे मैच करते हुए। मैं अगला कराऊंगा तो। सर आपने बोला था Na का मतलब नंबर ऑफ मोल और Pa का मतलब क्या बोला था? वो गैस का प्रेशर जिसका आप मालूम करना चाह रहे हैं, तो वो Pa की जगह यहाँ पे लिख दिया PN2 PO2 इस तरीके से। ले लिया स्क्रीनशॉट? जी सर। चले आगे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ देखिए, अब 5 dm क्यूब वेसल, वॉल्यूम दिया हुआ है 5 dm क्यूब, कंटेन्स 1.2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के बता रहे हैं 1.2 मोल, एंड 0.8 मोल ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा ये हाइड्रोजन के मोल हो गए, अब ये नाइट्रोजन के मोल बता रहे हैं 0.8 मोल, एट 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बता रहे हैं 27 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, पीटी मालूम कीजिए। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो टेम्परेचर को कन्वर्ट करो केल्विन में, तो ये आंसर आ जाएगा 300 केल्विन। सवाल को सॉल्व करने के लिए आर की जरूरत पड़ेगी जो कि होता है 0.0821 atm डॉट dm क्यूब पर मोल डॉट केल्विन। सही है। इसके अलावा अब मैं बाकी चीजें सॉल्यूशन में ही कर लूंगा। भाई टोटल प्रेशर निकालने के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत पड़ेगी। दोनों गैसेस के अलग अलग मोल दिए हुए ना, तो यहाँ पर आपने टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने। फर्स्ट वी कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द मिक्सचर। मिक्सचर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो NT कैसे निकलेगा, NH2 प्लस दूसरी गैस कौन सी है, NN2 है ना, NN2, तो दोनों को प्लस कर लो। NH2 कितना आ गया, 1.2 है शायद, हाँ 1.2 है, और N2 कितना आ गया 0.8, दोनों को प्लस कर लो, ये हो जाएगा 2 मोल NT। ठीक है, जब टोटल नंबर ऑफ मोल आ जाए फिर आप डेल्टास लॉ पर जाएं और डेल्टास लॉ से टोटल प्रेशर निकाल लें, बल्कि जनरल गैस इक्वेशन, बाय जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक PV इज इक्वल टू NRT होता है। अब यहाँ पे आपको PT निकालना है, तो NT RT, NT का मतलब टोटल मोल्स और V नीचे आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। PT इज इक्वल टू NT क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय R क्या है 0.0821 मल्टीप्लाई बाय T क्या है 300 डिवाइडेड बाय V क्या है वॉल्यूम, सवाल में देखिए 5 dm। बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, आंसर बताइए PT का। 9.852। 0.852। अच्छा, प्रेशर का यूनिट यहाँ आएगा ATM, क्योंकि R यूज हुआ है ना, तो R में प्रेशर का यूनिट ATM में आता है, इसलिए ATM ही आएगा।
तो आपने भी एटीएम लिख दिया। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात? यस सर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A 5,000 centimeter cube container has a mixture of neon and argon gases. 5,000 cm cube container, वॉल्यूम दिया हुआ है, has a mixture of neon and argon gases. neon और argon दो gases है at 17 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बता रहे हैं 17 डिग्री सेल्सियस। There are 4 moles of neon and 3 moles of argon. neon के 4 मोल है, आर्गन के 3 मोल है। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस? गैसेस का पार्शियल प्रेशर बताइए, यानी कि पी एन ई बताइए, पी ए आर बताइए। 17 में प्लस करेंगे 273, तो ये हो जाएगा पहली बात तो 290 केल्विन। पहले तो हम ये निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो सर वॉल्यूम को नहीं करेंगे? हाँ वॉल्यूम को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5,000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 5 डीएम क्यूब। इसको 1000 से डिवाइड करूंगा, 5 डीएम क्यूब आ जाएगा। ठीक है भाई, इज दैट क्लियर? जी सर। अच्छा, जी सवाल सर। को सॉल्व करने के लिए मुझे आर की जरूरत पड़ेगी। 0.0821 एटीएम डॉट डीएम क्यूब पर मोल डॉट केल्विन। अब सॉल्यूशन करें अगर, तो इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे भाई? देखो, इसमें डेल्टन्स लॉ का फॉर्मूला वो वाला यूज नहीं होगा, तो डेल्टन्स लॉ का जेन्युइन फॉर्मूला है, बल्कि इसमें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज होगा। ठीक है। अच्छा, कैसे यूज करेंगे आप इसको देखना। अप्लाइंग जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए हम आगे चलेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? देखो, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर मिसाल के तौर पे मैं प्रेशर निकाल रहा हूँ नियॉन का, पी एन ई निकालना चाह रहा हूँ, तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स भी नियॉन के पुट करने होंगे। अगर मैं नियॉन के मोल्स पुट कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो पी एन ई का फॉर्मूला क्या बन गया? एन एन ई आर टी अपॉन बी। तो एन एन ई क्या आ रहा है? नियॉन का वॉल्यूम, नियॉन के नंबर ऑफ मोल्स 4 है, वैल्यू पुट करो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टी की वैल्यू कितनी है? 290। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 5 पी एन ई। मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आंसर बताओ बेटा पी एन ई का। 19.04। 19.04। अब चूंकि आर यूज किया है तो यहाँ पर एटीएम इसका यूनिट होगा, टॉर नहीं हो सकता। अब अगले उस पर चलते हैं, तो अगले गैस में भी सेम कंडीशन ही है। अगर मिसाल के तौर पे आप पी ए आर निकाल रहे हैं, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स भी आर ए आर के ही पुट करने होंगे। ठीक है। पी ए आर इज इक्वल टू एन ए आर आर टी अपॉन बी। अब पी ए आर, एन ए आर की वैल्यू क्या है? एन ए आर क्या है? 3। एन ए आर 3 है, मल्टीप्लाई बाय आर क्या है? 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टी की वैल्यू 290 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की वैल्यू क्या है बेटा? 5। मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, आंसर बताइए। 14.28। 14.28 एटीएम, ये हो गया आंसर बेटा। दोनों के आंसर आ गए।
सर इसमें हमने टोटल वाला क्यों नहीं किया था? इसमें टोटल प्रेशर ना दिया हुआ है ना हमें निकालने के लिए कहा है। अच्छा ठीक है भाई। अच्छा अब चौथा सवाल देखो, ये थोड़ा सा बड़ा है। सर, एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा ठीक है सर। अब यहाँ देखो, 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मास दिया हुआ है बेटा, ये तो हाइड्रोजन, और 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये मास दिया हुआ है बेटा ऑक्सीजन का, एंड 210 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास दिया हुआ है बेटा। आर मिक्स टुगेदर, इनको मिक्स किया गया है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 0.8। हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर बता रहे हैं 0.8 atm। सही है। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड N2? O2 और N2 का पार्शियल प्रेशर बताओ। अब ये न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा है, इसका सोल्यूशन और थोड़ा घुमा हुआ भी है, जरा ध्यान से समझ लो। सबसे पहला काम क्या है भाई? वो सबसे पहला काम हमें पता भी है, क्योंकि डाल्टन्स लॉ में गैस के मोल्स की कहानी जरूरी है। मतलब गैस के मोल्स नहीं है तो न्यूमेरिकल का सोल्यूशन कुछ भी नहीं है आपके पास। ठीक है ना? सबसे पहली कहानी तो यही है कि आप पहले गैसेस के मोल्स फाइंड कीजिए, उसके बाद ही कोई बात करें। ठीक है ना? तो गैसेस के हम मोल्स फाइंड कर लेते हैं, तीनों गैसेस के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 2। सही है, 220। बल्कि इसको एक ही लाइन में कर लेता हूँ ताकि ये हो गया 20/2। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 10 मोल। 10। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का गिवन मास है 96। ऑक्सीजन के एक मोल का मास होता है, एक मॉलिक्यूल का मास होता है 32, क्योंकि दो एटम्स होते हैं ना। तो ये हो जाएगा, ओहो मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, बजाय इसके मैं पहले फॉर्मूला लिखता। WO2 डिवाइडेड बाय MO2, 96 डिवाइडेड बाय 32, विच विल मेक 3 मोल। सही है। इसी तरीके से अब मैं मालूम करने जा रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन। गिवन मास नाइट्रोजन का कितना है? 210। अच्छा, नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14 होता है, दो एटम्स का मास 28 होता है। तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 7 मोल। जरा कैलकुलेट करना, इसको चेक करना, डिवाइड करके 7 नहीं आ रहा 7.5 आ रहा है सर। है। 7.5 ये हो गया 7.5 मोल। अच्छा अब अगर मैं NT निकालूं तीनों के को प्लस करके, तो NT क्या आ जाएगा? NT आ जाएगा हमारे पास एन NT में एहतियातन निकाल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि अभी उसकी सवाल में जरूरत है या नहीं। मुझे ऐसा लगा कि शायद जरूरत है तो मैंने उसको लिख लिया है। हो सकता है सवाल में आगे जरूरत पड़े भी नहीं। खैर लिख ले लिया है तो देख लेते हैं। 10+3+7.5, तो ये NT हो जाएगा बेटा हमारे पास 20.5 मोल। ये NT आ गया। ठीक है बेटा, अब समझ में आया कि मासेस क्यों दिए हुए थे? बताओ बेटा। जी सर। जी जी सर। सर। अच्छा भाई, अब अगर ये मासेस का चक्कर समझ में आ गया तो अब एक बात है, और वो बात ये है कि सर ये जो मास तो आ गए, चले मोल्स भी आ गए। अब हमें निकालना है PO2 और PN2। देखो PO2 और PN2 निकालने के लिए मेरे पास अप्रोचेस क्या क्या है। एक अप्रोच तो जनरल गैस इक्वेशन की है, PV इज इक्वल टू NRT, लेकिन उसके लिए ना T है ना V है, तो इसका मतलब वो फॉर्मूला तो यूज हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास रह सके सिर्फ डेल्टन लॉ का फॉर्मूला रह जाता है, PA/PT इज इक्वल टू NA/NT। ठीक है। अब इसके लिए PT
Na जो है वो किसी भी हर गैस के मोल्स मिल गए मुझे, Nt भी मिल गया है, और Pa तो मुझे निकालना होगा। तो अब मेरे पास क्या एक चीज अननोन बचती है इसके लिए, Pt। पीटी निकालने का कोई जरिया है मुझे? एक जरिया तो नजर आ रहा है पीटी निकालने का, और वो है pH2। देखो कैसे होगा। अब यहां मैं लिखता हूं नाउ कैलकुलेटिंग पीटी। अब पीटी निकाल रहा हूं। देखो फॉर्मूला क्या लगा रहा हूं, PH2 डिवाइडेड बाय पीटी इज इक्वल टू NH2 डिवाइडेड बाय NT। अब देखो मुझे PH2 गिवन है सवाल में, NH2 मैंने निकाल लिया है, और NT भी मैंने निकाल लिया है, तो मुझे PT पता चल जाएगा। सवाल को सॉल्व करने के लिए PT का पता होना जरूरी है, तो PT को उधर भेजूंगा और इन दोनों को इधर भेजूंगा। तो PH2 और NT इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इससे यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा NH2। अब इनको घुमा के लिख लो ताकि आसानी रहे। PT का फॉर्मूला क्या बन गया, PH2 मल्टीप्लाई बाय NT डिवाइडेड बाय NH2। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। PT इज इक्वल टू PH2। PH2 कितना है बेटा सवाल में देखो, 0.8 मल्टीप्लाई बाय NT आया है 20.5 डिवाइडेड बाय NH2 कितना आया है, NH2 आया 10। मल्टीप्लाई डिवाइड करो बेटा, आंसर बताओ। 1. सर 1.64। 1.64 1.64 ATM, क्योंकि इसका हाइड्रोजन का भी जो प्रेशर है वो ATM में दिया हुआ था, सही है ना। अच्छा जी। अब हम बाकी गैसेस का यानी कि PO2 और PN2 निकालते हैं। उसके लिए हम जनरल गैस इक्वेशन डाल्टन्स लॉ का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। PO2 डिवाइडेड बाय PT इज इक्वल टू NO2 डिवाइडेड बाय NT। PO2 इज इक्वल टू NO2 डिवाइडेड बाय NT मल्टीप्लाई बाय PT। पहले पुट कर लेते हैं। NO2 की वैल्यू 3 है, PT की वैल्यू है 1.64, और NT की वैल्यू है 20.5। अब मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, इनको आंसर बताइए। 0.24। 0.24। 0.24 ATM। ठीक है, क्या आ गया, PO2। अच्छा अब वही तीसरा वाला फॉर्मूला लगा के PN2 की निकाल लेते हैं। PT इज इक्वल टू PH2 प्लस PO2 प्लस PN2। PT आया मेरे पास 1.64, PH2 है 0.8, PO2 है 0.24। अब करो क्या, इन दोनों को प्लस करो और 1.64 से माइनस करो, PN2 आ जाएगा। जल्दी से बता दो क्या आ रहा है। 0.6। 0.666। 6। सही, माइनस में नहीं, सिर्फ 6। ये माइनस में वैल्यू आ रही है। बेटा माइनस में वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि तुम वही गलती कर रही हो, 0.8 प्लस 0.24 कर रही हो, फिर माइनस दबा के 1.64 लिख रही हो। बेटा ये दोनों जब प्लस होकर उधर जाएंगे तो ये दोनों का जो प्लस होने वाला आंसर है वो माइनस होगा ना उससे। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है भाई। सर एक मिनट नीचे। ठीक है सर। चलो 5वां न्यूमेरिकल देखो।
एयर कंटेन्स 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% इनर्ट गैस बाय वॉल्यूम। बेटा वो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन और वॉल्यूम ऑफ इनर्ट गैस। नाइट्रोजन का वॉल्यूम दिया हुआ है 78%, ऑक्सीजन का दिया हुआ है 21% और इनर्ट गैस का दिया हुआ है 1%। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस एट सी लेवल? सी लेवल पर इन गैसेस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है वो बताना है, यानी कि PN2, PO2 और PI बताना है सी लेवल पर। ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम का तो सर कोई फॉर्मूला ही नहीं है, और अगर वॉल्यूम यूटिलाइज करने के लिए हमें टेम्परेचर होना लाजमी है। सवाल में टेम्परेचर तो सर दिया हुआ ही नहीं है और नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स तो है बेटा, पता है कैसे है नंबर ऑफ मोल्स? आपने चैप्टर 2 में ही एक लॉ पढ़ा है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, एवोगाड्रोस लॉ। जितना वॉल्यूम होता है उतने मोल्स होते हैं। तो ये बेसिकली आपको ट्रिक किया था, वॉल्यूम जो दिया ना ये ट्रिक करके दिया था, असल में यही नंबर ऑफ मोल्स थे, 78 मोल और ऑक्सीजन है 21 मोल, इनर्ट गैस है 1 मोल। आप समझे बेटा? ये बात समझ में आई? जी सर। अच्छा, जी जी। अच्छा एक और चीज जो यहाँ पर आपको समझनी है वो है बेटा, इन गैसेस का अब प्रेशर हमें निकालना है सी लेवल पर। सी लेवल पर इन गैसेस का प्रेशर निकालना है बेटा। सी लेवल पर जो हमेशा पूरी की पूरी, हम समंदर के किनारे रहते हैं ना, अभी कराची वो शहर है जो समंदर के किनारे आबाद है। तो समंदर पर तमाम गैसेस का, दुनिया का जो मतलब दुनिया में जितनी भी एयर हवा मौजूद है उसका जो प्रेशर होता है वो होता है 1 एटमोस्फेयर या फिर 760 टॉन। हम ये लेते हैं, मतलब यही होता है। सर 1 मिनट दोबारा बोलिएगा क्या? मैंने ये कहा कि समंदर पर जितनी भी हवा है इस दुनिया में, उस हवा का प्रेशर या तो 1 एटमोस्फेयर लेते हैं या 760 टॉन लेते हैं। ये सी लेवल पर हवा का प्रेशर है, और हम लेते नहीं है, हवा यही प्रेशर एक्सर्ट करती है हम पर सी लेवल पर। इज दैट क्लियर? यस। जी सर। अब सॉल्यूशन कर लो। बेटा अब सॉल्यूशन करना तो खैर कोई मुश्किल नहीं है। इस सवाल में मुश्किल जरा डाटा ही बनाना है, बाकी तो सिर्फ डेल्टन लॉ के फॉर्मूला अप्लाई होते जाएगा और ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करते जाओ और सवाल को सॉल्व करते जाओ, कोई इशू ही नहीं है। इस सवाल में सिर्फ ट्रिक जो थी वो डाटा है। आपको निकालना है PN2 डिवाइडेड बाय PT इज इक्वल टू NN2 डिवाइडेड बाय NT। तो PN2 निकालना है आपको, NN2 डिवाइडेड बाय NT मल्टीप्लाई बाय PT, ये फॉर्मूला बनेगा। अब NN2 क्या है? ये रहा NN2 78। NT क्या है बेटा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर आप देखें 78 प्लस 21 प्लस 1, ये हो जाएगा 100 मोल्स। मैं यही लिख देता हूँ, NT कितना है? 100 मोल है। NT आ गया 100 मल्टीप्लाई बाय PT क्या है? अच्छा, अब आपकी मर्जी है, कोई अगर 1 एटमोस्फेयर रख के सॉल्व करना चाहे वो 1 एटमोस्फेयर रख के सॉल्व कर सकता है, कोई 760 टॉर रख के सॉल्व करना चाहे 760 टॉर रख सकता है। मैं 1 एटमोस्फेयर रखूंगा। मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आंसर बताओ बेटा। 0.78 टॉर ATM आ जाएगा आंसर। ऐसा ही है? जी सर ये। चलो
अब दूसरा करता हूँ, PO2 डिवाइडेड बाय PT इक्वल टू NO2 डिवाइडेड बाय NT। अब PO2 निकाल रहा हूँ, फॉर्मूला क्या बनेगा, NO2 डिवाइडेड बाय NT मल्टीप्लाई बाय PT। NO2 वैल्यूज पुट करो, O2 के नंबर ऑफ मोल्स है 21, NT है 100 मल्टीप्लाई बाय 1। इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे आंसर आएगा 0.21 ATM। जी सर। यही आ रहा है, ठीक है। अब इनर्ट जी अब इनर्ट गैसेस का निकालना है प्रेशर, तो हम PT इज इक्वल टू N2 प्लस PO2, मिसबा माइक बंद कीजिए, प्लस PI, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। PT का फॉर्मूला क्या है 1, PN2 क्या है 0.78 प्लस 0.21, इसका इसकी वैल्यू है, PI हमें निकालना है। करना क्या है, 0.78 को प्लस कर लो 0.21 से, और उसको उधर भेजकर 1 से माइनस कर लो आंसर को, तो PI का आंसर आ जाएगा 0.1 ATM। चेक करो जल्दी से। सर वही दोबारा बताएंगे ना, माइनस पी आ रही है वैल्यू। हाँ तो बेटा माइनस में इसलिए आ रही है क्योंकि तुम गलती बार बार तुम लोग ये कर रहे हो, तुम लोगों को कैलकुलेटर भी सही नहीं चलाना आ रहा। मैं तुम लोग को अब कैलकुलेटर से ही दिखा देता हूँ कि तुम लोग कर क्या। सर 0.01 आ रहा है। 0.01 आ रहा है, चलो अभी देख लेते हैं। जरा ये कैलकुलेटर का मसला हल कर दूं। जी सर 0.01 ही आ रहा अच्छा अब इसको कर लेते हैं। क्या आ गया 0.01, ठीक है भाई। कैलकुलेटर में तुम लोग कर क्या रहे हो, मैंने कहा इन दोनों को प्लस करो और उधर भेजकर माइनस करो। 0.78 प्लस 0.21, आंसर आया 0.99। तो बेटा जब ये उधर जाएगा तो ये होगा, ये जब यानी कि ये हो गया 1 इज इक्वल टू 0.99 प्लस PI, ये हो गया। अब ये यहाँ पर प्लस का है, जब ये दूसरी तरफ आएगा तो ये 1 माइनस 0.99 होगा, क्योंकि ये दूसरी तरफ आ रहा है, 1 थोड़ी आ रहा है। और तुम लोग उल्टा कर रहे हो, तुम लोग कर रहे हो 1 माइनस 0.999। तो आंसर हमेशा जो है ना, 1 माइनस 0.99 करा तो वो तो पॉजिटिव आ गया। और तुम लोग कर रहे हो उल्टा, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग कैलकुलेटर में 0.99 लिखा हुआ होता है, उसी पर माइनस दबाते हो, माइनस दबाकर 1 लिख देते हो, तो आंसर नेगेटिव आता है। अब मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि वैल्यू देखो, प्रेशर का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब समझ में आई बात। है। जी सर अब ठीक है। सर 1 मिनट नीचे करिएगा। 2000 का 4000 एक मिनट, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट्स वगैरह, क्योंकि अब इसके आगे के सवालात आप लोगों ने खुद करने हैं। ये 100 मोल दिया होता है। ये 100 मोल दिया नहीं था बेटा, ये तीनों को प्लस करेंगे तो 100 मोल बन जाएंगे ना। जितने मोल्स है उनको प्लस करो, टोटल आ जाएगा। सही है। ले लिए सारे सवालों के स्क्रीनशॉट्स आप लोगों ने। सर नहीं ली क्यों नहीं लिए। सर, रिकॉर्डिंग में से ले लेंगे। बेटा रिकॉर्डिंग, चलो बस मैं फिर अभी मैं यहाँ पे इस पॉइंट पर क्लास ऑफ कर रहा हूँ। अब तुम लोगों ने करना ये है, मैं क्लास ऑफ करने का मतलब ये नहीं है कि टाइम खत्म हो गया। अभी अगर देखा जाए तो हमारी क्लास के 45 मिनट बाकी हैं। तो तुम लोगों को मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, मतलब मैं ये सोल्यूशन अभी रिकॉर्डिंग फौरन अपलोड कर रहा हूँ, फौरन। ठीक है, तुम लोगों ने करना ये है कि बाकी जो सवालात इसके आगे के हैं वो अभी के अभी करो। ठीक है ना, मैं इसको पूरे एक मरतबा सारे डेल्टन लॉ के सवालात को रिकॉर्डिंग में प्रॉपरली नोट करवा लेता हूँ, ताकि आपको समझ में आए स्क्रीनशॉट जब अगर आप लोग लेते हैं।
और ये सवालात अभी सॉल्व करने हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ तुम लोगों से, अगर कोई अभी ये बस क्लास खत्म हो गई और हम उठ गए, बस ये वाली हरकत किसी ने की तो अच्छा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ कि अभी हाथ के हाथ ये सवालात आगे के सॉल्व करो, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास मजीद कि मैं तुम लोगों के पीछे इसी चैप्टर में लगाता रहूँ। मुझे अभी चैप्टर 3 पे भी जाना है। सेक्शन ए जो है वो चैप्टर 3 आधा कर चुका है और तुम लोग अभी तक शुरू होने का भी नाम नहीं है। लिहाजा इसलिए न्यूमेरिकल को जल्द से जल्द करो ताकि मैं इस वीक में कम से कम चैप्टर 3 को स्टार्ट करूँ। ये सारे न्यूमेरिकल जब आप लोगों ने करने हैं, असाइनमेंट्स आप लोगों के पास मौजूद है ऑलरेडी, तो आप लोग शुरू हो जाइए और इन न्यूमेरिकल्स को कीजिए। बाकी बात फिर इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में होगी। ठीक है बेटा, फिर अल्लाह हाफिज़।